तो सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ आपकी दोस्त दिलकश। आप देख रहे हैं रिएक्शन विद दिलकश। दोस्तों, आज की जो ये कार्रवाई हुई है एपी सिंह के ऊपर, मतलब गाज गिरी है इन लोगों के ऊपर और इनकी पार्टी के ऊपर, यानी सीमा हैदर एंड पार्टी के ऊपर। उसकी वजह से बौखलाहट में एपी सिंह ने कुछ ऐसा किया कि जिससे मोमिन सर हो गए नाराज़। अब मोमिन सर को जो गुस्सा आया ना, उन्होंने क्या क्या खरी खोटी सुनाई एपी सिंह को, वो सुनिए आप भी भौचक्के रह जाएंगे कि मोमिन सर ऐसा भी बोल सकते हैं। मगर यार मज़ा आएगा। उसने भी कुछ गलत नहीं हुआ, आतंकवादी तक बोल दिया मोमिन सर को। इस वजह इसका रिप्लाई मोमिन सर ने कैसे दिया, आप ये सुनिए। मुसलमान बच्चों का, वो भी पाकिस्तानी बच्चों का पूरी दुनिया देख रही है, तो हमारे देश को बदनाम कर रहा है, हमारे देश की संस्कृति को बदनाम कर रहा है। किसने तुझे राइट दिया जो ना बच्चों का धर्म परिवर्तन करने का? बता, होता कौन है तू? तेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रखी है। मियाँ बीबी का मामला है, इसमें मंदिर कहाँ से आ गया, मस्जिद कहाँ से आ गई, मुल्ला कहाँ से आ गया, मौलवी कहाँ से आ गया, पंडित कहाँ से आ गया? ऊपर से क्या जी सनातन हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। अरे हनुमान चालीसा तो हम भी पढ़ते थे, स्कूल में ही पढ़ते हैं, आज भी पढ़ते हैं, उससे क्या फर्क पड़ गया? लेकिन तू कौन है नाबालिग बच्चों का धर्म परिवर्तन करवाने वाला? और इसके खिलाफ क्रिमिनल कंप्लेंट, बच्चों का जो धर्म परिवर्तन करा, क्रिमिनल कंप्लेंट, पुलिस इसके पीछे लग गई है। इसको समझ नहीं आ रहा, बौखला गया है। इसकी बौखलाहट का नतीजा है ये बौखला गया है, ये घबरा गया है, इसका पैंट में पेशाब रुक नहीं रहा है, ठीक है, इसकी टॉयलेट नहीं रुक रही है, इसको नींद नहीं आ रही है, इधर खा रहा है इधर लेटरिन जा रहा है, इधर खा रहा है इधर लेटरिन जा रहा है, इसको टटियां लगी हुई है, इसकी नींद हराम हो गई है, ना इसका कहीं दिल लगता है, ना कहीं ये जा पाता है। इसका बड़ा बुरा हाल है। हरियाणा का वकील हूँ, हरियाणा का, और वो भी पानीपत का, जहाँ 3 जंगें लड़ी है। बेटा लड़ना हम सिखाएंगे, कैसे लड़ते हैं कानूनी, हमसे सीख, हम सिखाएंगे तेरे को, हम बताएंगे, लड़ना सिखाएंगे। पानीपत की धरती का हूँ, जहां 3 देश की लड़ाई लड़ी गई है हरियाणा का, कि कैसे सीमा अगर पहले आई थी और मिलके गई और प्लान बनवाया तूने और षड्यंत्र रचा, और फिर बाद में बच्चों को सेफ्टी के लिए लेके आई। जांच तो तेरी मैं कराऊंगा, ठहर जा तू। निर्भया कांड की में जो लोग थे उनको बचा लिया फांसी से, इसमें बच गए हो। इसने इसने अपना अपना जो इसने जो अपना प्लेटफॉर्म है वो तवे पे खूब रगड़ लिया, तवे पे खूब प्लेटफॉर्म रगड़ा, इसका प्लेटफॉर्म लाल हो गया, लाल से काला हो गया, बचा लिया उनको, हुई ना फांसी। आप सनातन को खुद बदनाम कर रहे हैं, सनातन की माँ बहनों को बदनाम कर रहे हैं। हमारी सनातन की बहनें तो वो बहनें थी, अगर उसके पति का इंतकाल हो गया या डेथ हो गई तो अपने पति के सर को गोद में लेके अपने पति की चिता के साथ ही हमारी सनातनी बहनें, हिंदू बहनें सती हो जाया करती थी। वो है सनातन। सनातन बहनें जो अगर किसी के नाम का सिंदूर 7 फेरे जिसके साथ ले लिए तो जीवन भर 7 जन्मों का साथ था, वो मरती मर जाएगी, लेकिन अपने पति की इज्जत में आंच नहीं आने देगी और अपने पति के मान सम्मान में आंच नहीं आने देगी। ये कैसी सनातनी है? अपने आप को सनातन का को बदनाम करी। ये कुत्ता कह रही है जिस व्यक्ति के 4 बच्चे इसने पैदा किए हैं, उसके साथ खुद लव मैरिज की इसने, अपने घर से भागकर गुलाम हैदर के साथ इसने लव मैरिज की थी, वो अकाउंट भी हमारे पास मौजूद है। उसके 4 बच्चे पैदा किए, उसको ऑनलाइन, चलो ठीक है आज तुम उससे अलग हो गए हो, लेकिन और अलग रह रहे हो, लेकिन उसको कुत्ता कहने का किसने राइट दिया? जो इसका भैया है, उससे आप ए का सवाल करो, जेड में जवाब देगा। आप जेड का सवाल करो, ए का जवाब दिया। आप ये दोनों जो लड़ाई है वो मियाँ बीबी की लड़ाई है, कानूनी लड़ाई है। और ये बात आप इससे कानून की बात करो, नोटिस की बात करो, कोर्ट की बात करो, तो ये कहेगा प्रधानमंत्री जी ने योजना चला दी। इसको आप कहो कि ये 27 तारीख को आप पेश हो, ये कहेगा योगी जी ने ये चला दी, वो ये हो गया, राष्ट्रपति जी वो ये हो गया, वो मतलब पूछो कुछ राजनीति ले आएगा। राजनीति का कीड़ा इसके दिमाग में चढ़ गया और ये कीड़ा धीरे धीरे इसके सारे दिमाग को खा जाएगा और ये किसी काम का नहीं रहेगा। इससे पूछो कुछ बताता कुछ है, कहो कुछ कहता कुछ है, हर बंदे ले आएगा हर चीज। अबे मीना, और ये बंदा पेशाब कर देगा पैंट में और लैट्रिन में जाके छुप जाएगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। और हम अपनी गर्दनें कटवा देंगे अपने प्यारे देश के लिए। तो कौन देश का प्यारा हुआ ये बताओ?
ये देश की बहन जिसके साथ निर्भय कांड हुआ, बर्बरता से मारा गया, ये उसके दोषियों को बचाने के लिए खड़ा हो गया। जहां पूरा देश उसको फांसी पे चढ़वाना चाहता था, पूरी दुनिया उसको फांसी पे चढ़वाना चाहते थे, ये क्या बात करता है देशभक्ति। तू है कौन? तू सर्टिफिकेट देने वाला है कौन बुड्ढे? पहले मैंने कभी ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन इसकी हरकत देख के अब गुस्सा आ गया, इसको इसी की भाषा में जवाब देंगे कि बुड्ढे खुसड़ तू है कौन? तेरे सिर के सफेद बाल हो गए, तुझे तमीज नहीं है क्या? है देशद्रोही किसको कहते हैं तुझे पता नहीं क्या? टेररिस्ट क्या होते हैं तुझे पता नहीं क्या? अबे हम टेररिस्ट होते हैं तो इतना आज तक बोलता क्या? अब तक तेरी राम राम संत हो जाती है हम टेररिस्ट होते तो। हम तो एक कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं और कानून से अपना काम कर रहे हैं। तेरे में दम है तो तुझे पता चले कि सामने कौन वकील है। क्या समझ रहा है तू? तेरे जैसे 100 वकील देखता हूँ सुबह से शाम तक। हमारा देश महिलाओं का सम्मान करता है लेकिन भगोड़ियों का सम्मान नहीं करता। इलीगल ट्रेसपास, इलीगल, कल को तो आतंकवादी भी आ जाएंगे तो हम उन्हें सम्मान करेंगे क्या? बताओ, कल को हमारे देश में आके कोई बम फोड़ देगा, कौन जिम्मेदार है उस बात का? अगर आपको आना है, भारत सरकार का वहां पर ऑफिस है इस्लामाबाद में, दूतावास है हमारा, उच्चायोग है हमारा भारत इस्लामाबाद में, भारतीय उच्चायोग, और हमारा भारतीय उच्चायोग हर किसी की सुनता है। कोई भी वीजा मांगता है वो किसी को मना नहीं करते, वो जेन्युइन मांग को देखते हैं। क्यों ही गई तू वहां? तू फार्म दिखा दे वहां का, तूने इंडिया का वीजा अप्लाई किया हो, तेरे पास फार्म होगा, फार्म ही दिखा दे। अगर तू कहती है मुझे वीजा नहीं मिला तो तू मुझे फार्म दिखा दे कि तूने कौन सा वीजा वहां अप्लाई किया था और उन्होंने रिजेक्ट किया। कोई लेटर दिखा दे हाई कमीशन का, जी, जो उन्होंने ये कहा हो कि भाई हम सीमा हैदर का वीजा रिजेक्ट करते हैं, दिखा तेरे में कोई फार्म हो। अरे रबूपुरा का एसएचओ और ये सारे तो इससे मिले हुए हैं, इसके पिट्ठू हैं ये सारे, ये सब मिले हुए इससे। पुलिस चाहे तो किसी की हिम्मत है कि कोई कानून की अवहेलना कर दे? ये सब मिले हुए इससे, ये सब इसके पिट्ठू हैं भाई, हमने देख लिया, हमें पता है इस बात का। ये इनकी, इसीलिए तो इनको चुनने हो गए, इसीलिए इनको जो ना, जैसे इनको आग लगी है कि गुलाम आ गया तो तुम्हारा क्या होगा, ना तो तुम मीडिया में आओगे, गुलाम ही गुलाम मीडिया में आएगा, वो सबूत लाएगा, कह रहा जी गिरफ्तार करा दूंगा। अरे बेटा, मोमिन मलिक बुला रहा है उसको स्पॉन्सर करके, तू गिरफ्तार, तू हाथ ही लगा के दिखा देना उसको, तुझे बताएं हम। ये भारत का कानून है, भारत का कानून सबके लिए बराबर है, सबको देखता है। ये भारत की सरकार है, भारत की सरकार सबके लिए न्याय करती है। ये तेरे कहने से नहीं चलती, तेरे कैरेक्टर का भी पता है और तेरी हैबिट का भी पता है, तेरा सब कुछ पता है भारत सरकार को। भारत की सरकार हर उस व्यक्ति के साथ है जो माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, जो हमारे भारत की सरकार है, हर उस पीड़ित व्यक्ति के साथ है जिसके साथ जुल्म हुआ है। इसके कहने से सरकार कोई चलती है? ये तो सरकार को भी बदनाम कर रहा है, सरकार का सहारा लेने की कोशिश कर रहा है। सरकार इनसे दूर रहती है, सरकारों को भी तो पता है कौन लोग हैं, इनकी कितनी छवि है। आज एक रेफरेंडम आप करा लो, एक सर्वे आप करा लो और उसमें पूछो कि कौन कौन इसको चाहता है, तो आपको पता चल जाएगा। भारत सरकार को पता है कितने पानी में। अगर सीमा हैदर को भारत की नागरिकता, अभी तो कोई सवाल ही नहीं है, पहले तो उसको सजा होगी 5 साल और वो जेल में रहेगी। अगर उसको भारत की नागरिकता किसी ग्राउंड में दी जाती है तो सीए कानून ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। कल को पाकिस्तान की बहुत सारी मुसलमानी आ जाएगी कि नेपाल के रास्ते से बहुत सारे मुसलमान आ जाएंगे, तो सीए कानून का तो महत्व ही खत्म हो जाएगा ना। इसको कोई मिलेगा ये ना, ये वीजा लेके आई, इलीगल ट्रेसपैसर से कर दी, ऊपर से ये जो ना मुसलमान है और कहती है मैं सनातनी होगी। ये मुसलमान की मुसलमान है, ये चोरी छुपे नमाज भी पढ़ती है, ये सारे काम करती है। इसने जो है ना रोजों में भी रोजे भी रखे हैं, इस बात का आपको पता है, नाम दे दिया नवरात्रों का, लेकिन ये रोजे रख रही थी। ये सारी इंफॉर्मेशन है हमारे पास।